तो शोभना अपने पिता अनुज कुमार के साथ रहा करती थी। उसकी मम्मी का देहांत 1 साल पहले कैंसर की वजह से हो गया था। जैसे ही उसकी मम्मी का देहांत होता है, अनुज कुमार जिनकी उम्र अभी 56 वर्ष रहती है, ऐसे में शोभना ये सुन लेती है कि उसके पिता मोबाइल पर अपने एक दोस्त से प्रताप से बात कर रहे हैं और वो अपनी शादी के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे ही शोभना ये सुनती है तो वो अपनी एक दोस्त रेखा को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। रेखा कहती है कि देखो शोभना, तुम्हारे पापा शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उस औरत के साथ प्रेम करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। अगर ऐसे में तुम उन्हें वो प्यार दोगी, प्रेम दोगी, तो तुम्हारे पापा शादी नहीं करेंगे। अब शोभना की दोस्त रेखा उसे पूरी बात समझा देती है। रेखा वैसे ही करती है, वो अपने पापा को बहुत मानती है, जानती है, प्यार करती है। वैसे भी पूरा घर शोभना संभाल रही होती है, लेकिन शोभना के इतने प्यार दुलार करने के बावजूद भी उसके पापा एक दिन सौतेली माँ को घर पर ले करके आ ही जाते हैं। अब जैसे ही शोभना ये देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसके पास ननिहाल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए वो अपने भाई बहनों को लेकर के ननिहाल चली आती है और वहीं पर रहने लगती है। अब इधर जो अनुज कुमार रहते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, कब तक तुम ननियोरे में रहोगी, तुम यहाँ हमारे घर पर आकर रह सकती हो। पिता के बहुत कहने पर शोभना अपने घर पर आकर के रहने लगती है। समय तो बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन अनुज कुमार और उनकी दूसरी धर्मपत्नी का कत्ल हो जाता है। पुलिस वाले उस कातिल के बारे में पता करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन अनुज कुमार और उनकी दूसरी पत्नी के साथ ऐसा किया है, ऐसा उसने क्यों किया है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही होती, तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है। पुलिस सीधे शोभना के ननिहाल पहुंचती है और वहां से उसके मामा दीपू को अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे ही दीपू अरेस्ट होते हैं, थाने में उनसे पूछताछ होती है तो वो पुलिस वालों को जो बताते हैं, पुलिस हक्का पक्का रह जाती है। दीपू पुलिस वालों से कहते हैं कि भले ही आप लोग हमें जो चाहे वो सज़ा दिलवाइए, लेकिन मैंने अपनी दीदी को इंसाफ दिला दिया। मेरी दीदी अचानक इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके बाद जीजा जी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और हमारी दीदी के बेटियों के लिए उन्होंने सौतेली माँ ले आई और वो उन्हें बहुत सताती थी। मैंने मजबूर होकर के अपने जीजा जी और उनकी दूसरी धर्मपत्नी को रास्ते से ही हटाया, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो दीपू को संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देते।